आज की कहानी है बेहतर इलाज की तलाश में प्राइवेट हॉस्पिटल आई एक लाचार माँ की। पैसों की भूख। डॉक्टर साहब, मेरा मुन्ना बच तो जाएगा? रो रो कर हलकान हुई माँ ने डॉक्टर का सफ़ेद कोट खींचते हुए पूछा। अरे, पहले पैसे तो जमा करवाओ, तब देखेंगे। जाओ जल्दी करो साहब, पैसों का इंतजाम तो सुबह ही हो सकेगा। मेरा पति तो दूर देश गया है, बस रात भर की मोहलत दो साहब। मैं आपकी पाई चुका दूंगी। देखिए, ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर पहले फीस लेते हैं, तब मरीज को देखने की इजाज़त है। साहब, मेरा मुन्ना ऐंठ रहा था, मरा जा रहा था, तभी तो यहाँ लाई हूँ। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, मोहलत मांग रहे हैं। बस कल सुबह तक इंतज़ार कीजिए। आप मुझे काम करने दें, इलाज तो तभी होगा जब पैसे जमा हो जाएंगे। जाइए आप। माँ की आंखों से बेबसी में अविरल अश्रुधार बह रही थी, मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। नर्स ने झल्ला कर कहा, बेड खाली कीजिए, और भी मरीज आने हैं। जब पैसा हो मरीज को ले आना। उसने अपने 4 साल के मुन्ने को कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ी। मुन्ना बुरी तरह तप रहा था और सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थीं। तभी मुन्ना ने जोर से हिचकी ली और उसकी आंखें पलट गईं। माँ का कलेजा पत्थर हो गया। घर में जाकर वो बिल्कुल भी नहीं रोई। मुन्ने के माथे पर पट्टियां करती रही। सुबह ही उसने बाजार में अपने सारे जेवर बेच डाले और पुनः मुन्ने को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। लो डॉक्टर साहब, मैं पैसे ले आई हूँ। और उसने सारे पैसे टेबल पर फेंक दिए। डॉक्टर साहब ने नब्ज टटोली। अरे, ये तो मर चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, अब इसका कुछ क्यों नहीं हो सकता? अब तो पैसे भी ले आई हूँ। जगाइए मेरे मुन्ने को, मुझे उसके साथ बात करनी है, उसे लोरी सुनानी है। डॉक्टर कभी लाश को देख रहा था और कभी टेबल पर पड़े पैसों को। उसकी हिम्मत बिखर चुकी थी। पैसों की भूख जिंदगी को निगल चुकी थी। डॉक्टर ऐंठन महसूस कर रहा था मन में। डॉक्टर को अपने कृत्य पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अपनी करनी पे पछतावा हो रहा था। पर अब क्या फ़ायदा, उसने एक माँ से उसके जिगर के टुकड़े को अलग कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। ये आजकल के मेडिकल सिस्टम की सच्चाई है। ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटलों का आज यही हाल है। वहाँ इलाज से पहले ही पूरी फीस जमा करने को कहा जाता है और तभी इलाज किया जाता है, चाहे मरीज की जान ही क्यों ना जा रही हो। मेरे ख्याल से सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस पर रोक लगाना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों को और बेहतर करना चाहिए, ताकि गरीब बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख न करे, जिससे कि उनकी गरीबी उनके इलाज में बाधा ना बने। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।